नमस्कार, मैं प्रीति शुक्ला लखनऊ से आप सबके मध्य उपस्थित हूँ। अगर आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो कृपया अपने कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें कि मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो आप तक बिल्कुल क्लियर आ रहा है। आप सबके कमेंट की प्रतीक्षा करते हुए कि आप कोई भी एक लोग जो कि मुझे सुन पा रहे हैं और मुझे क्लियर देख पा रहे हैं, तो कृपया अपने कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें कि आप तक मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं। विपिन कुमार जी मुझे जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विपिन जी आपका। मुल्ला अली जी जुड़े हुए दिख रहे हैं मुझे। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको कि जो आपने मुझे इस पेज पर आमंत्रित किया। और जो भी लोग जुड़ रहे हैं, कृपया मुझे अपने कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दें कि आप तक मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो क्लियर आ रहा है। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। और जो लोग भी इस पटल से जुड़ रहे हैं, मैं उन सब से निवेदन करती हूँ कि आप इस वीडियो को वॉच पार्टी के माध्यम से शेयर करते हुए चलें, ताकि ये बात औरों तक भी पहुँचे। और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही बात करने में, चर्चा करने में अच्छा लगता है। तो आप इसको शेयर करते रहें ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ें। जी, आवाज़ ठीक है जी। धन्यवाद। मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं 4 पंक्तियाँ वंदना की, प्रार्थना की रखना चाहूँगी आप सबके मध्य। सुनिएगा कि माँ विद्या दायिनी तुम्हें इस कलम में धार भर देना, उठे अन्याय के आगे वही हुंकार भर देना। घना जब जब तिमिर हो द्वेष का तुम नेह बन आना, कलम से तुम किरण बन रश्मि का भिनसार कर देना। कलम से तुम किरण बन रश्मि का भिनसार कर देना। विपिन जी लिख रहे हैं, आवाज़ आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। मैं शुरू करती हूँ आगे। हो लक्ष्मी बाई का संकल्प हर एक नारी के मन में, हो लक्ष्मी बाई सा संकल्प हर एक नारी के मन में। डिगा दे पर्वतों को जो वही प्रतिकल्प हो प्रण में, हो बाधाएं जब पाषाण सी तब मार्ग बन आना। निडर अभिमान से हम हो खड़े जीवन के हर रण में, निडर अभिमान से हम हो खड़े जीवन के हर रण में। जी, विपिन जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका स्टेज पे। और जो लोग भी इससे जुड़ रहे हैं, मैं अनुरोध करती हूँ उनसे, निवेदन करती हूँ उनसे कि वो इसको शेयर करते हुए चलें, ताकि और लोग भी हमारी चर्चा में हिस्सेदार बन सकें, उनसे भी बातचीत हो सके। तो इसको शेयर करते हुए चलें। कुछ और पंक्तियाँ जी लिख रहे हैं, लाजवाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। और बिल्कुल नई पंक्तियाँ हैं वो, आज कल के विषय को लिए हुए पंक्तियाँ हैं वो। तो सुनिएगा कि वजह लब झूड़ लेते हैं यूं ही मुस्कुराने को, वजह लब ढूंढ लेते हैं यूं ही मुस्कुराने को। चाहे फिर लाख तूफान हो जमाने को डराने को, चाहे फिर लाख तूफान हो जमाने को डराने को। न कम समझो हमारे हौसलों को तुम सितमगारों, न कम समझो हमारे हौसलों को तुम सितमगारों। फकत जुगनू ही काफ़ी है अंधेरों को मिटाने को, फकत जुगनू ही काफ़ी है अंधेरों को मिटाने को। विपिन जी लिख रहे हैं, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। स्वागत है आपका भी।
और एक गीत रखती हूँ आप सबके मध्य जो बिल्कुल नया और बिल्कुल सामयिक है, शायद मैंने 1-2 दिन पहले ही इसको लिखा था, तो रखती हूँ, सुनिएगा। कि अब ते मेरे को छोड़ नभ जाना पड़ेगा, अब ते मेरे को छोड़ नभ जाना पड़ेगा, भोर को सुबह तलक आना पड़ेगा, अब ते मेरे को छोड़ नभ जाना पड़ेगा, अब ते मेरे को छोड़ नभ जाना पड़ेगा, मुस्कुराहट पे छुएगी लब हमारे, मुस्कुराहट पे छुएगी लब हमारे, नियति को अब गीत नव गाना पड़ेगा, भोर को सुबह तलक आना पड़ेगा, भोर को सुबह तलक आना पड़ेगा, अरगला ए उर को ना अब बांध पाए, अरगला ए उर को ना अब बांध पाए, रेत मुट्ठी छोड़ कर विश्राम पाए, रेत मुट्ठी छोड़ कर विश्राम पाए, तेज लहरों से लड़ी कश्ती हमारी, तेज लहरों से लड़ी कश्ती हमारी, नाव को अब पार तक लाना पड़ेगा, भोर को सुबह तलक आना पड़ेगा, भोर को सुबह तलक आना पड़ेगा, मानते हैं रात ये गहरी बहुत है, मानते हैं रात ये गहरी बहुत है, आस की हर सांस से जद्दोजहद है, आस की हर सांस से जद्दोजहद है, रात के अभिमान को अब तोड़ने को, रात के अभिमान को अब तोड़ने को, जुगनुओं को पार हद जाना पड़ेगा, जुगनुओं को पार हद जाना पड़ेगा, भोर को सुबह तलक आना पड़ेगा, भोर को सुबह तलक आना पड़ेगा। विपिन जी लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब एक ऐसा विषय जो शायद पिछले कुछ दिनों से हम सबको लगातार सुनने और देखने को मिल रहा होगा, हम न्यूज़पेपर पढ़ें, टीवी में न्यूज़ देखें या कहीं भी कुछ भी घटनाएं देखें और सुने, तो हमें एक विषय प्रवासी मजदूर हर तरफ सुनाई और दिखाई पड़ेगा। वैसे तो मैं इस शब्द से ही खिलाफ हूँ, प्रवासी शब्द उनके लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपने ही देश में कोई भी व्यक्ति प्रवासी कैसे हो सकता है। तो उन्हीं मजदूरों के लिए कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी थी, वो मैं पढ़ना चाहूँगी आप सबके मध्य, और उनकी मजबूरी को दिखाते हुए कि जिस शहर में अपने सपनों को लेकर वो आए, उस शहर ने उनको इतना मजबूर कर दिया, उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं दी, जिस वजह से उनको हजारों किलोमीटर की यात्रा अपने परिवार के साथ, अपनी पूरी गृहस्थी को अपने सिर पर रख के पैदल तय करनी पड़ी। तो उन्हीं मजदूरों को समर्पित उनकी मजबूरी, उनकी बेबसी को दिखाते हुए कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ आप सबके मध्य, सुनिएगा। कि है बेबसी पैरों की, कि है बेबसी पैरों की, यूँ छाले भी मसल देते हैं। हम मजदूर हैं साहब, हम मजदूर हैं साहब, दुनिया बदल देते हैं। है जद्दोजहद भूख की, है जद्दोजहद भूख की, और मीलों का सफ़र बदनसीबी ऐसी कि रास्ते भी कुचल देते हैं, बदनसीबी ऐसी कि रास्ते भी कुचल देते हैं। हमने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी कि बहुत बार चलते हुए मजदूरों के ऊपर से ट्रक, बस निकल गई, या फिर रेल की पटरी पर
थक कर सोए हुए मजदूरों के ऊपर से पूरी पूरी ट्रेन निकल जाती है। तब मैं ये पंक्तियाँ लिखती हूँ कि है जद्दोजहद भूख की और मीलों का सफ़र, बदनसीबी ऐसी कि रास्ते भी कुचल देते हैं, बदनसीबी ऐसी कि रास्ते भी कुचल देते हैं। इतना सब कुछ उनके साथ होने के बावजूद ना वो सिस्टम से कोई शिकायत करते हैं, ना शासन से कोई कंप्लेन करते हैं। तब मैं ये पंक्तियाँ कहती हूँ, सुनिएगा। ना सियासत से शिकायत की, ना सियासत से शिकायत की, न बागों से बगावत की, न बागों से बगावत की, हम बेघर परिंदों ने बस जाने की घर कवायद की, बस जाने की घर कवायद की। कभी सिस्टम लगे दुश्मन, कभी सड़कों पे निकले दम, सनी है खून से रोटी, कहो कैसे दिखाएं हम, सनी है खून से रोटी, कहो कैसे दिखाएं हम। जी विपिन जी लिख रहे हैं, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस वही गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को आप शेयर करते रहें ताकि मेरी बात, मेरी आवाज़ और लोगों तक भी पहुँचे। अब एक कविता, एक रचना जो मैंने बहुत ही प्रारंभिक समय में माँ के ऊपर लिखी थी, तो वो मैं रखना चाहूँगी। और उसके विषय में बस इतना कहना चाहूँगी कि शायद इस दुनिया में केवल माँ ही इकलौती ऐसी इंसान होती है जो उस भगवान से, उस खुदा से भी लड़कर अपने बच्चों की किस्मत बदल देती है, उनके अच्छे के लिए सोचती है। तो मैं पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। कि लड़कर उस खुदा से भी, लड़कर उस खुदा से भी मुकम्मल हर मुकाम कर लेती है, लड़कर उस खुदा से भी मुकम्मल हर मुकाम कर लेती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है। सर गोद में उसके रख लूँ तो सैरे जन्नत हो जाए, सर गोद में उसके रख लूँ तो सैरे जन्नत हो जाए, गर प्यार उसके छू लूँ तो पूरी मन्नत हो जाए, हाथ सर पे मेरे रख के दामन खुशियों से भर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है। एक आहट पे मेरी जो यूं झट से आ जाए, एक आहट पे मेरी जो यूं झट से आ जाए, पल भर न दिखे घर में तो आफत सी छा जाए, चोट मुझको अगर लगे तो आंचल से ढक लेती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है। एक शिकन भी चेहरे की, माँ से हम चाहे कितना भी छिपा लें लेकिन माँ हमारा चेहरा पढ़ लेती है, हमारी हर तकलीफ को हमारे चेहरे से भांप लेती है। तब मैं ये पंक्तियाँ कहती हूँ, सुनिएगा। कि एक शिकन भी चेहरे की उससे छिप नहीं पाती, न जाने कैसे वो सब जान जाती, कुछ ना कहूँ उससे फिर भी वो सब कुछ समझ लेती है, कुछ ना कहूँ फिर भी वो सब कुछ समझ लेती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है। एहसास है मुझे माँ अब तेरे हर एहसास का, तेरे हर बलिदान का, तेरे हर त्याग का, जब से बोला है किसी ने माँ मुझे भी, जान पाई हूँ कि तू बस है खुदा ही। औकात ना थी तुझ पर एक अल्फाज भी कह पाने की, तू तो बस यूं ही मुझको हौसलों से भर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और गीत मेरे माता पिता के चरणों पर समर्पित रखना चाहूँगी, सुनिएगा। कि किस्मत वालों को ही धरती पर मिलता है वरदान सदा। केवल मैं उस गीत के विषय में इतना कहना चाहूँगी कि बहुत ही किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनके सिर पर उनके माँ बाप का हाथ होता है। तो पंक्तियाँ सुनिएगा। कि किस्मत वालों को ही धरती पर मिलता है वरदान सदा, माँ बाप का हाथ रहे सर पे तो दूर हटे सारी विपदा, वो खुदा नहीं खुद आ सकता इसलिए उन्हें ही है भेजा, इस धरती पर मात पिता ही रूप प्रभु का है दूजा, इस धरती पर मात पिता ही रूप प्रभु का है दूजा, उनकी उंगली को थाम के हमने पहला कदम बढ़ाया था, उनकी उंगली को थाम के हमने पहला कदम बढ़ाया था, बाबा ही पूरी दुनिया थे माँ का आंचल ही छाया था, हमको मखमल देने को ही खुद कांटों पर ही सोते थे वो,
हमको मखमल देने को ही खुद कांटों पर ही सोते थे वो। चुन चुन कर अपने सपनों की पल पल आहुति देते वो। चुन चुन के अपने सपनों की पल पल आहुति देते वो। बूढ़ी आंखें जब मुस्काए बरकत तब तब बढ़ती जाए। जिस घर हो सम्मान वहाँ रहमत उसकी सजती आए। उनके आशीषों ने ही तो राहें आसान बना दी है। उनके आशीषों ने ही तो राहें आसान बना दी है। जीवन पथ पर मिलने वाली बाधाएं दूर भगा दी है। जीवन पथ पर मिलने वाली बाधाएं दूर भगा दी है। जी अब लिख रहे हैं, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और पंक्तियाँ बेटियों के नाम रखती हूँ, सुनिएगा। और उसकी भूमिका में इतना कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई काम नहीं है जो बेटियाँ नहीं कर सकती। अगर उनको अवसर दिया जाए, उनको मौका दिया जाए, तो वो हर एक काम बेटों से कहीं बेहतर करके दिखा सकती हैं। तो मैं पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। कि अधरों पे मुस्कान, आँखों में ले स्वाभिमान, आसमान को भी चीर सकती हैं बेटियाँ। अधरों में मुस्कान, आँखों में ले स्वाभिमान, आसमान को भी चीर सकती हैं बेटियाँ। घर में लक्ष्मी का, रण में दुर्गा का हर एक रूप धर सकती हैं बेटियाँ। कम तर जो उन्हें हो आंक रहे तो सुनो जी, कम तर जो उन्हें हो आंक रहे तो सुनो जी, बेटों को भी पीछे छोड़ सकती हैं बेटियाँ। लक्ष्मीबाई का तेज सावित्री का प्रण लेके, लक्ष्मीबाई का तेज सावित्री का प्रण लेके, पर्वतों को भी भेद सकती हैं बेटियाँ। पर्वतों को भी भेद सकती हैं बेटियाँ। बाहर की भाग दौड़, कुछ और पंक्तियाँ सुनिएगा। कि बाहर की भाग दौड़, घर की थाम डोर, नित नए काम कर जाने लगी बेटियाँ। घर में माँ का हाथ, बाहर पिता के साथ, कदमों से कदम मिलाने लगी बेटियाँ। पूर्णता के साथ हर काम में निपुणता से, पूर्णता के साथ हर काम में निपुणता से, हर पल सफलताएं पाने लगी बेटियाँ। रख आसमानी ख्वाब ऊंचे अंबर को भी हौसलों से अपने डराने लगी बेटियाँ। रख आसमानी ख्वाब ऊंचे अंबर को भी हौसलों से अपने डराने लगी बेटियाँ। जी धन्यवाद लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लिख रहे हैं आप सुपर। 4 पंक्तियाँ भगवान राम के नाम की रखती हूँ, सुनिएगा। कि जब तक धरा में धर्म विद्यमान है, राम नाम ही मोक्ष के समान है। परिदृश्य अतीत है या वर्तमान है, हर काल खंड में अखंड राम है। हर काल खंड में अखंड राम है। और भगवान राम का नाम लिया जाए और माँ सीता के विषय में अगर बात ना की जाए तो चीज़ें शायद पूर्ण नहीं होती। तो कुछ पंक्तियाँ माँ सीता के चरणों में समर्पित रखती हूँ, सुनिएगा। और उसके परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे समाज की ये विडंबना है कि जब भी कभी प्रश्न उठता है तो वो नारी से उठता है, नारी पर उठता है कि अग्नि परीक्षा देनी है तो वो नारी को देनी है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक रचना है माँ सीता को समर्पित, पढ़ना चाहती हूँ आपके सामने, सुनिएगा। और उसमें मैंने माँ सीता का एक बहुत ही अलग रूप दिखाने की कोशिश करी है। अभी तक हमने जहाँ भी माँ सीता के बारे में सुना और पढ़ा है, हमने हमेशा उनके सौम्य रूप को देखा और सुना है। इसमें मैंने माँ सीता का, जो स्वयं शक्ति का अवतार थी, माँ दुर्गा का अवतार थी, तो अगर उन्हें रावण का या किसी नेगेटिव शक्ति का अंत करना था तो वो स्वयं ही काफ़ी थी। लेकिन उस युग की कहानी, उस युग की कथा कुछ और थी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक रचना, एक कविता है जो आप सबके मध्य रखती हूँ, सुनिएगा। कि क्यों साबित करनी है सीता को ही अपनी शुचिता, क्यों हर बार सजी है नारी की ही अग्निचिता। क्यों नहीं फटी धरती तब जब नेत्र पुरुष के पतित हुए, क्यों नहीं प्रलय घटती तब जब आस त्रास से कुपित रहे। क्या दोष मेरा था वनगामिनी बन बस साथ तेरे चलते जाना, क्या दोष मेरा था हर विपदा हर आतप तम सहते जाना। प्रतिशोध बहन का लेना था, माँ सीता रावण से कहती हैं कि प्रतिशोध बहन का लेना था, तो क्यों छल से बंदी कर डाला,
पुरुषत्व अगर उसमें था तो क्यों युद्ध नहीं फिर लड़ डाला, पुरुषत्व अगर तुम में था तो क्यों युद्ध नहीं फिर लड़ डाला। जय है जग की जगजननी जगदम्बा, जिसमें वास करे अपने पे आ जाए तो वो हर दुर्जन का नाश करे। वो तो उस युग में तुमको पुरुषोत्तम जो कहलाना था, वरना से के सम्मुख तो कोई भी ना टिक पाना था राज धर्म सर्वोपरि तो पति धर्म कहाँ से कमतर था। निर्दोष बताए निर्वासन, अन्याय नहीं तो फिर क्या था विश्वास नहीं अग्नि पर तो क्यों ताप अग्नि का दिया मुझे। क्षोभ त्रास से भरा है ये मन, दोष मरूं तो मरूं किसे। संताप प्रजा से करूं या फिर न्याय मांगू उस राजा से। अंतर द्वंसा चलता मन में, व्यथा कहूं तो कहूं किसे। अंतर द्वंसा चलता मन में, व्यथा कहूं तो कहूं किसे। जी, रामायण का एक और पात्र जिसके विषय में शायद सबसे कम लिखा, सुना और पढ़ा गया है, वो पात्र है उर्मिला। तो उसी विषय पर माँ उर्मिला के लिए कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। और अगर देखा जाए तो उर्मिला का त्याग भी बहुत बड़ा था। तो पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा कि प्रतिपल प्रतीक्षा की घड़ी में, प्रतिपल प्रतीक्षा की घड़ी में द्वार दीपक देखता मन। रास्ता निहारे बरसों बरस से, नेह नीर बहाए नयन। कैसे रहे वन वन पिया तुम, मन सोचता हर पल यही तो। धैर्य भी है डोलता अब, हर श्वास भी धूड़े तुम्हें को। महल दुमहले सूने पड़े हैं, आभूषण भी चुभते हैं जाते। दर्पण में धूल जमी है कब से, पपीहे भी संदेश न गाते। जब पीर पत्थर से बड़ी हो, जब पीर पत्थर से बड़ी हो, तब धीर कैसे धारती हूँ। एक साथ तेरा ही मिले तो हर श्वास उस पे वारती हूँ। एक साथ तेरा ही मिले तो हर श्वास उस पे वारती हूँ। 14 बरस वनवास ही तो मैंने महलों में जिया है। वन में रहते राम सिय संग, यहाँ उर्मिल बिन पिया है। वन में रहते राम सिय संग, यहाँ उर्मिल बिन पिया है। मन ने हजारों बार सोचा, एक झलक ही देख आऊं। बहुत कुछ कहना था लेकिन कैसे अपनी पीड़ा सुनाऊं। मौन छोड़ा था महल में, मौन छोड़ा था महल में। पूछते मेरे भी मन से, रह सकोगी प्राणों के बिन, रह सकोगी प्राणों के बिन। शक्ति इतनी है क्या तन में। था धर्म भाई का बड़ा तो, था धर्म भाई का बड़ा तो। पति धर्म भी तो था जरूरी। जब राम बिन सीता अधूरी, तब बिन लखन कैसे न पूरी। जब राम बिन सीता अधूरी, तब बिन लखन कैसे न पूरी। जी, कुछ और पंक्तियाँ रखती हूँ हमारे देश के नाम, हमारे शहीदों के नाम। तो अब सुनिएगा कि हमारे वास्ते सुख चैन जो अपना गवाते हैं। हमारे वास्ते सुख चैन जो अपना गवाते हैं। मिटा के अपनी हस्ती फर्ज जो अपना निभाते हैं। मिटा के अपनी हस्ती फर्ज जो अपना निभाते हैं। झुका के सर नमन उनको मैं बारंबार करती हूँ। झुका के सर नमन उनको मैं बारंबार करती हूँ। डुबा के खुद को जो कश्ती हमारी पार लाते हैं। डुबा के खुद को जो कश्ती हमारी पार लाते हैं। 4 पंक्तियाँ और हमारे देश के नाम, इस धरा के नाम। और इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं आज विदा लूँगी। तो पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा कि धरा ये हिंद की पावन, सदा इसको नमन मेरा। धरा ये हिंद की पावन, सदा इसको नमन मेरा। यही अरदास है मेरी, सदा महके चमन मेरा। कि इसके वास्ते हंस के तिरंगा ओढ़ भी लेंगे। कि इसके वास्ते हंस के तिरंगा ओढ़ भी लेंगे। रहे हम ना रहे पर हो सलामत ये वतन मेरा। रहे हम ना रहे पर हो सलामत ये वतन मेरा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।